बड़ी खबर के साथ कल बीजेपी का आक्रोश मार्च है। महिला आरक्षण बिल को लेकर यह प्रदर्शन होगा। बिल पारित नहीं होने के विरोध में यह मार्च निकाला जाएगा। हजारों की संख्या में महिलाएं इस मार्च में शामिल होंगी। कारगिल चौक पर सभा स्थल बन रहा है। बापू सभागार से कारगिल चौक तक यह मार्च निकाला जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी कारगिल चौक पहुंचेंगे। पटना से बड़ी खबर, कल बीजेपी का आक्रोश मार्च, महिला आरक्षण बिल को लेकर यह प्रदर्शन होगा। बिल पारित नहीं होने के विरोध में यह मार्च निकाला जाएगा। हजारों की संख्या में महिलाएं इसमें शामिल होंगी। कारगिल चौक पर बन रहा है सभा स्थल। बापू सभागार से कारगिल चौक तक मार्च निकाला जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी कारगिल चौक पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे हैं कारगिल चौक पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आक्रोश मार्च कल निकलना है उसको लेकर जायजा ले रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी है और कितनी संख्या में महिलाएं आ रही हैं? इस तरह महिला आरक्षण संशोधन विधेयक विपक्ष के द्वारा गिराया गया। 3 दिन से पूरे देश की महिलाएं प्रसन्न थी कि अब आधी आबादी को कानून बनाने का अधिकार मिलने वाला है। जिस तरह विपक्षी गठबंधनों ने बिल को भी गिराया और जिस तरह मेज थपथपा के वो हंसी उड़ा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, पूरे देश की बहनों ने इसको देखा है, इतनी आक्रोशित है। कल एनडीए की बहनों के द्वारा कम से कम 1 लाख की संख्या में यहाँ बहनें अपने आक्रोश प्रदर्शित करने वाली है और यहाँ तो आक्रोशित प्रदर्शन करेगी। जो लोग खुशी मना रहे थे और मेज थपथपा रहे थे, उनको जहां जहां हमारी बहनें देखेगी कहेगी यही, जब हम दुखी थे, जब हम आक्रोशित थे तो ये लोग खुशी मना रहे थे। क्या लग रहा है? तो बड़ी संख्या में कल बहनें स्वस्फूर्त आने वाली है, अपने आक्रोश का इजहार करने वाली है और उसके बाद आक्रोश मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे एनडीए के नेता इस आक्रोश मार्च को संबोधन भी करेंगे। पीएम मोदी ने जिस प्रकार से कल महिलाओं को हिम्मत देने का काम किया था और विपक्षी पर जो निशाना साधा था, क्या लग रहा है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी तो माफी मांगी, पूरे देश की बहनों से माफी मांगी कि मैं आज आपका आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं करा सका, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि आने वाले समय में मुझे जो भी करना होगा वो करूंगा और बहनों को जो है विधानसभा और संसद में उनकी संख्या बढ़ाऊंगा। अभी बिहार विधानसभा में लगभग 27-28 बहनें हैं और अगर ये आरक्षण संशोधन पास हो जाता तो 125 से ऊपर हमारी बहनें बिहार विधानसभा में भी रहती। तो पूरे देश की बहनें आक्रोशित है और ये लोग खुशी मना रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे, रंग अबीर गुलाल उड़ा रहे थे। बहनें इतनी आक्रोशित है कि पूरे देश में, पूरे बिहार के गांव-गांव में आक्रोश मार्च होने वाला है, जिलों में आक्रोश मार्च होने वाला है और कल पटना के इस गांधी मैदान के इस कारगिल चौक पर पूरे जेपी गोलंबर से बापू सभागार से आक्रोश मार्च करते हुए कारगिल चौक पर बहनें आएंगी और यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस आक्रोश मार्च को संबोधित करेंगे। बिल्कुल। तो प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है रोड मैप तैयार किए गए हैं और साफ तौर से इन्होंने कहा है कि नारी अपनी शक्ति का कल एहसास कराएंगी और पटना की धरती यानी गांधी मैदान के चारों तरफ लाखों की संख्या में कहा जा रहा। हालांकि इन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख महिलाएं जरूर आएगी यहां पर और जिसको लेकर अभी से ही तैयारी चल रही है। और देखिए कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं यहां पहुंचने लगे हैं कि हर हाल में जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर जो आक्रोश है वो दिख रहा है और ये बिल जरूर पास होकर रहेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में इसके खिलाफ धिक्कार मार्च निकालेगी और कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियों के चरित्र का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन को लेकर उनकी पार्टी पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां महिलाओं के हित में काम नहीं कर रही हैं। जगह 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या जो हम आंदोलन चला रहे थे उसके अनुकूल बिहार में उसकी संख्या हो जाती। 243 विधानसभा क्षेत्रों की जगह 365 संख्या हो जाती, लेकिन इन लोगों ने नहीं होने दिया। इन लोगों के रवैया को लेकर इनको धिक्कार करने के लिए
इनके चरित्र का पर्दाफाश करने के लिए हमारी पार्टी कार्यक्रम चलाएगी। फिलहाल हमने तय किया है कि 22 तारीख को, यही 22 अप्रैल को बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में हमारी पार्टी धिक्कार मार्च निकालेगी और इन लोगों को जनता के बीच बेनकाब करने का काम करेगी। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने नरेंद्र मोदी के टीएमसी के गुंडों का इलाज होगा वाले बयान पर समर्थन करते हुए कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता आम लोगों को डराकर वोट हासिल कर रहे हैं और 4 मई के बाद इसका जवाब मिलेगा। की सरकार जनमत की सरकार नहीं है, वो गुंडागर्दी की सरकार और गुंडागर्दी के बल पर वोटरों को डरा धमका करके, इसीलिए कहा गया कि टीएमसी के गुंडे संभल जाओ, अन्यथा फिर 4 तारीख को तुम्हारा इलाज हो। सासाराम में दबंगई का ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आपसी रंजिश ने अचानक जुर्म का ऐसा रूप ले लिया कि दबंगों ने एक शख्स को उसके घर में खींचकर सरेआम बेरहमी से पीटा है। रिपोर्ट दिखाते। क्या अपने ही घर में सुरक्षित होना अब एक सपना बन गया है? सासाराम की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कानून का खौफ नहीं बल्कि दबंगों का कहर नाच रहा है। दीपक केसरी एक आम इंसान, जिसका कसूर बस इतना था कि उसने शायद उन लोगों के सामने झुकने से मना कर दिया जो जुल्म की लाठी लेकर उसके दरवाजे तक आ धमके। सागर मोहल्ले में दीपक केसरी का घर एक साधारण परिवार का आशियाना, लेकिन यह आशियाना दहशत का अड्डा बन गया। दबंगों का एक गिरोह घर में घुसाया, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के दीपक केसरी को घर से खींचा गया और उसे पीटने लगे। और इतना ही नहीं, बचाने गई उसकी पत्नी को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और 1, 2 या 3 नहीं, कई लोगों ने लात घूंसे एक साथ बरसाए। जुर्म की इम्तिहा तो देखिए, एक औरत अपने पति की रक्षा के लिए खुद को ढाल बना रही थी, लेकिन दबंगों ने मिलकर लातों घूंसों से दोनों को रौंदते रहे। घर की महिलाओं को बालों से खींचा गया और वहां खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। क्या इतना गिर सकता है इंसान? क्या घर की इज्जत और महिलाओं का सम्मान अब कोई मायने नहीं रखता? शोर मचा, खून बहा, वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस की भी नींद टूटी। खाकी हरकत में आई और 2 हमलावरों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। बाकी 4 आरोपियों की जांच में जुट गई है। दीपक केसरी हैं, उनके दरवाजे पर जाकर के गाली गलौज किए और फिर उनके साथ मारपीट किए और फिर कुछ देर बाद इनके द्वारा फ़ोन करके और भी कुछ लोगों को बुलाया गया जिनकी की पहचान हो गई है। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं श्यामा सोनकर, उनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में उनके जो भतीजे हैं अजय सोनकर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और 4 लोग इसमें और अभियुक्त हैं जिनकी पहचान हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं, सवाल उस दहशत का है जो अब इस घर की दीवारों में कैद हो गई है। दीपक का परिवार अब दर्द और डर के साए में जी रहा है। घाव तो भर जाएंगे, लेकिन वो चीखें, वो अपमान कभी नहीं भूलेगा। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। प्यार में दिल टूटा तो टावर पर चढ़ गए एक युवक साहब। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रेमिका की शादी से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आखिर ये इश्क है या खतरनाक जुनून? दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्यार में इंसान क्या क्या कर गुजरता है, लेकिन क्या जान जोखिम में डाला ही सच्चा प्यार है? भागलपुर के सुल्तानगंज में एक युवक अपनी प्रेम कहानी की वजह से ऐसा कदम उठा बैठा जिसने सबको हैरान कर दिया। अपनी प्रेमिका की शादी से पहले वो चढ़ गया मोबाइल टावर पर। अब सवाल, क्या ये प्यार है या एक खतरनाक जिद?
सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर गांव में सुबह करीब 4 बजे एक युवक अचानक से मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों के मुताबिक युवक अपनी प्रेमिका की शादी से परेशान था और उसी की वजह से उसने ये खतरनाक कदम उठा लिया। युवक की पहचान पूर्णिया जिले के अरुण कुमार के तौर पर बताया जाता है कि वो टावर में ही काम करता था। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घंटों तक उसे समझाया बुझाया गया और तब जाकर ये शख्स नीचे उतरा। ये कोई पहली घटना नहीं, पहले भी बलिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली और गाजीपुर में ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। क्या प्यार के नाम पर अपनी जान को जोखिम में डालना सही है या ये सिर्फ एक भावनात्मक दबाव है जिसका गलत असर समाज पर पड़ रहा है? क्योंकि हर समस्या का हल होता है, लेकिन जान का कोई विकल्प नहीं होता। प्यार अगर सच्चा है तो वो समझदारी दिखाता है, न कि खुद को खतरे में डालना। और इसीलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां तुर्कौलिया क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया है। नट जाति से जुड़े इस परिवार के सदस्य पहले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाते हुए यह फैसला लिया है। परिवार के अनुसार उनके दादा ने सालों पहले किसी कारणवश धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन अब सालों बाद पूरे परिवार ने अपनी इच्छा से दोबारा हिंदू धर्म अपनाया। इस मौके पर पूरा परिवार मोतिहारी के नरसिंह बाबा मंदिर पहुंचा, जहां विधि विधान से पूजा, हवन और धार्मिक अनुष्ठान कराकर उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करा लिया गया। हिंदू बने हिंदू बन रही है। हाँ। क्यों, कारण क्या है? कोई कारण अपना मन खुशी से। मन खुशी से, कोई प्रेशर, कोई ना दबाव? ना ना अच्छा लग रहा है हिंदू अच्छा धर्म में लग आके? रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अपने मन से बने कि किसी के कहने पर? ना, अपने मन से। मैंने इसके पीछे कुछ कारण होगा? ना, ना, मुस्लिम ना। हो के आप हिंदू धर्म ना, अपना रहे? कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं। कितने लोग बने हैं? पूरा परिवार। और आरा से बड़ी खबर है, बहोरनपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में शराब के अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस के ऊपर ग्रामीणों ने हमला कर उसे छुड़ा लिया और उसकी बाइक को जब्त कर लिया। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच में हुई झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई। बताया जा रहा है कि शराब की सूचना पर सादे लिबास में पुलिसकर्मी गांव में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे और उसको लेकर जब वापस थाना लौट रहे थे तभी ग्रामीणों ने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और अभियुक्त को छुड़ाकर भाग निकले। काफी देर तक पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए रखा। वहीं घटना के संदर्भ में भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमकी दे के गया है कि हम लोग तुमको केस करेंगे बाइक लूट का, और रोड पर गाड़ी छोड़ के भागा है लोग। नंबर देखा सुबह 7 बजे। ये देखिए पुलिस का गाड़ी का नंबर है, इसमें चाबी है, वो गाड़ी का भी नंबर है, देख लीजिए। आप पैसा मांग रहे हैं, देखिए ये मोबाइल छीन रहे हैं, मोबाइल पैसा मांग रहे हैं। नाम है 5-6 रुपया दो, जब नहीं दिया औरत सब गाली गलौज करने लगी तो वो गाड़ी। और गया जी से बड़ी खबर है, परैया थाना क्षेत्र के बैकतपुर में बालू खनन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान जब एक ट्रैक्टर को जब्त कर अपने साथ थाना ले जा रही थी तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने रात में कार्रवाई करते हुए रात गांव में छापेमारी की, जहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस के डर के कारण रविवार को गांव में सन्नाटा दिखा। और पटना से बड़ी खबर है, राम कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में लूट हुई है। दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आभूषण दुकान में लूट हुई। 5 हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। 3 बदमाश अंदर घुसे और 2 बाहर रेकी करते रहे। अपराधियों ने हथियार के बल पर यह लूट कांड किया है। करीब 15 से 20 लाख रुपए के आभूषण की लूट हुई। 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना शामिल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पे 2 व्यक्ति बाहर रह गए और 3 व्यक्ति अंदर जाके पिस्टल का भय दिखाकर उन्होंने लूट की घटना को
गिरफ्तारित किया। जो शॉपकीपर है उनको पिस्टल के मदद से मारा भी है, हल्की फुल्की उन्हें चोट भी लगी है और कुल बता रहे हैं कि 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती हुई है। लगभग 3-3.5 किलो के आसपास चांदी रिपोर्ट कर रहे हैं और लगभग 100 ग्राम के आसपास सोना। तो 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती है। और पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। राजधानी के दीघा में गेट संख्या 79 से 83 तक एक कर अवैध कब्जे तोड़े जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान सीओ आरओ के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं डीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के दौरान व्यवधान करने वालों को चिन्हित कर एफआईआर का भी आदेश दिया। राजधानी पटना में 15वें दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। दीघा के 79 नंबर गेट से लेकर 83 नंबर गेट तक लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और सभी एसडीएम और डीएसपी को निर्देश दिया गया था, एसडीपीओ को, कि जो भी अतिक्रमण है राजधानी पटना में उसे खाली कराया जाए। ऐसे में पाटलिपुत्र अंचल के तमाम जो अधिकारी हैं, सीओ से लेकर आरओ हैं, कर्मचारी हैं और बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, वो देखिए कि किस प्रकार से अभी मुस्तैद होकर जो अतिक्रमण है उसे खाली करवा रहे हैं, क्योंकि वर्षों से यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जो है वो जारी है और कई ऐसे मकान जो हैं, पक्के मकान यहाँ पर तैयार थे, जिसको लेकर पहले नोटिस दिया गया है। उसके बाद पाटलिपुत्र अंचल के अधिकारी, नगर निगम, बिजली विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचकर और उसके बाद जो है बुलडोजर के द्वारा एक्शन करवा रहे हैं लगातार। और देखिए कि किस प्रकार से बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण जो है उसे यहाँ से हटाया जा रहा है और वर्षों से यहाँ पर सरकारी जमीन पर जो है लोगों का कब्जा था, अतिक्रमण किया हुआ था। इसी प्रकार से अलग अलग इलाकों में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है और हाई लेवल इसकी मॉनिटरिंग भी चल रही है। एक्चुअली गेट नंबर दीघा में गेट नंबर 79 से लेकर 83 तक 83 तक जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है, उसमें अतिक्रमणवाद इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत आदेश पारित किया गया। उसके बाद पूर्व में इनको नोटिस भी दी गई थी, कृपया खुद हटा लें। विरोध तो नहीं है ना? नहीं, वर्तमान में कोई विरोध नहीं है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने साफ तौर से आदेश दिया है कि जहां जहां अतिक्रमण है उसे हर हाल में खाली कराया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर वैशाली से, जहां हाजीपुर पुलिस ने जुए के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर गठित टीम ने नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की और मौके से 19 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 43,000 रुपए कैश और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि जुआ ऐप के जरिए भी संचालित हो रहा था और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते थे। छापेमारी के दौरान कई आरोपी फरार हो गए, जिनकी पहचान की जा रही है। नगर थाना सिकंदर कुमार के द्वारा जो है उक्त स्थल पर रेड किया गया और रेड के क्रम में जो है वहाँ से लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि कुछ जो है जुआ खिलवाने वाले थे और कुछ लोग जो है जुआ खेलने वाले थे। और वहाँ पे जो है 2 अलग अलग झोपड़ियाँ मिली हैं, जिसमें बजाबते जुआ खेलने वाला बोर्ड लगा करके समय के हिसाब से जो नंबर निकाला जाता है वो सब बरामद हुआ है। साथ में 13 कैलकुलेटर बरामद हुआ है। अब बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सदर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। भगवानपुर फरदो गोला स्थित बाबा भद्रेश्वर नाथ महादेव मंदिर को निशाना बनाते हुए ऑटो सवार 3 चोरों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी और कीमती बर्तन समेत लाखों का सामान चोरी कर लिया। पूरी वारदात मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्ती पर सवाल उठाए। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। खबर कटिहार से, जो है स्मैक की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड साहिबगंज के मनिहारी गंगा जलमार्ग से स्मैक लाया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आधा किलो स्मैक के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया। मनिहारी अनुमंडल डीएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों तस्कर कोड़ा थाना क्षेत्र के सिमरिया के रहने वाले हैं और झारखंड से नशे के खेप को लाया जा रहा था।
ऐसे अप्रॉक्स 500 ग्राम आधा किलो के आसपास में सर कहाँ से आ रहे थे इसमें? झारखंड से लाया गया है उनको नदी के किनारे से, और ये रहने वाले हैं कोढ़ा सिमरिया के, रोतारा के भी है। 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक गुंडे कार से लेके जा रहे थे वो। और अक्षय तृतीया के मौके पर पटना सिटी के कई ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी करते दिखे। इस खास मौके को देखते हुए ज्वेलरी कारोबारियों ने धातु की खरीद पर विशेष छूट भी दी है, जिससे ग्राहकों में और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 20-10 अब पटना से बड़ी खबर है, जहां अक्षय तृतीया पर सोने की जमकर खरीदारी हुई है। लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के अनुसार तेज भाव के बावजूद अक्षय तृतीया पर 700 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ है। ये बड़ी खबर पटना से। अक्षय तृतीया पर सोने की जमकर खरीदारी, लोगों ने जमकर सोना खरीदा है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के अनुसार तेज भाव के बावजूद अक्षय तृतीया पर 700 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ। तो पटना से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, त्योहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाजार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, अक्षय तृतीया पर सोने की जमकर खरीदारी की गई। लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के अनुसार तेज भाव के बावजूद अक्षय तृतीया पर 700 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया गया।